नमस्ते। महादेव रंग में मैं चंदा शर्मा, आपकी साइकिक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर, आज सभी लोगों का फिर से स्वागत करती हूँ अपनी नई रीडिंग के साथ। और जो नई रीडिंग होने वाली है, ये होने वाली है मिथुन राशि आप लोगों के लिए कि आपकी डेस्टिनी में 2025 में क्या लिखा हुआ है, जो आपको मिलके ही रहेगा। और आपको अगर मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप लोग प्लीज़ मुझे फ़ोन ना करें, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। और इस बात का भी ख्याल रखें कि ये जनरल रीडिंग है, तो जितनी आपसे रेजोनेट होती है उतनी आप इसको रखिए, अदरवाइज बाकी दूसरे लोगों के लिए छोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। आपकी इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं महादेव का नाम लेके, माँ सरस्वती का नाम लेके मैं इस रीडिंग की शुरुआत करने जा रही हूँ। हर हर महादेव। चलिए देखते हैं आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है। फॉर जेमिनी, आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है 2025 में, जो आपको मिलके ही रहेगा। फॉर जेमिनी, जो आपको मिलके ही रहेगा फॉर जेमिनी। चलिए देखते हैं फॉर जेमिनी। फर्स्ट कार्ड है हार्मनी, होप, पेशेंस, material and spiritual prosperity. Wow. Accelerated motion. Top of the deck energy, obstacles and challenges. चलिए थोड़े से और मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए। फॉर जेमिनी 2025 में आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं और कुछ और मैसेजेस आपके लिए। पेरेंटिंग, सिंक्रोनिसिटी, हेल्थ, प्राइड, इंट्यूशन। टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है क्रिएटिविटी। चलिए जेमिनी, आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है 2025 में। तो मैं सबसे पहले बहुत सारा प्यार आते हुए देख रही हूँ, एक स्पिरिचुअल यूनियन होते हुए देख रही हूँ। आप अपने पार्टनर के साथ काफ़ी अच्छा समय बिताते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे लोगों का पैचअप होते हुए देख रही हूँ। एक हार्मनी, एक हैप्पीनेस, एक फैमिली का कंप्लीट होना, मैं वो कंप्लीशन देख पा रही हूँ। जो लोग मैरिड हैं उन लोगों के बीच में रिश्ते बहुत अच्छे हो रहे हैं, मधुर हो रहे हैं। और बहुत सारे जेमिनी लोग जो हैं, जितनी भी फीमेल्स हैं, उनको यहाँ पे माता बनने का एक सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि यस, आप एक पेरेंटिंग करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और मुझे ये भी दिख रहा है कि बहुत सारे लोग इस साल 2025 में, बहुत सारी जो वुमेन्स होंगी वो अपने बच्चों की, कहते हैं ना, सेवा बहुत अच्छे से कर पा रही है। एक बहुत ही हारमोनियस, मैं एक हैप्पीनेस आपके घर में देख पा रही हूँ। जितने भी मैरिड लोग हैं उनके घर में एक बहुत ही अच्छे से पेरेंटिंग करना, अच्छे से बच्चों को पालना पोसना, बहुत सारी खुशी होना और पार्टनर के साथ बहुत अच्छा समय बिताना। अब चाहे आप सिंगल हो चाहे मैरिड हो, तो पार्टनर के साथ एक बहुत अच्छा यूनियन देख रही हूँ। एक बहुत हैप्पी वाला टाइम बिताते हुए मुझे दिखाई दे रहा है।
और आपकी लाइफ में 2025 में डेफिनेटली बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे और बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स भी आएंगे जब आप आगे बढ़ोगे। तो आपको हमेशा ना होप बना के रखनी है अपनी लाइफ को लेके। और आप होप कैसे बना के रखोगे? जैसे कि बहुत सारे एंजल नंबर आपका पीछा करेंगे, सिंक्रोनिसिटी। कोई भी एक चीज़ ना बार बार होगी आपके साथ। आप ये देखना कि आपको कोई भी चीज़ ना बार बार दिखाई देगी। जैसे एंजल नंबर का बार बार दिखाई देना, जैसे 6 नंबर बहुत बार दिखाई दे, 5 की ऊर्जा बहुत है, 4 बहुत है, 8 आपको दिखाई दे। तो ये एंजल नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे। मुझे यहाँ पे बहुत सारे जेमिनाई पीपल्स, आप लोगों का इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होते हुए देख रही हूँ। एक अंतर मन से आपको कनेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। 2025 एक आपका ऐसा साल जाते हुए देख रही हूँ जहाँ पे आपके अंदर बहुत सारा ठहराव आ रहा है, बहुत पेशेंस आ रहा है। चाहे कैसा भी कोई भी स्ट्रगल हो, कोई भी चैलेंज हो, कुछ भी हो, आपके अंदर ना एक वो ठहराव आता हुआ देख पा रही हूँ कि आपको पता है कि हो जाएगा, चांद सब हो जाएगा। पहले भी तो अच्छा हुआ था ना, फिर अच्छा हो जाएगा। क्योंकि आप अपने लाइफ में ऐसे रिलेटेड मोशन का कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है कि धीरे धीरे जैसे भी आपकी लाइफ चलेगी, आप उम्मीद लगा के आपकी लाइफ एक रिदम में चलते हुए मुझे दिखाई दे रही है। आपकी लाइफ में आपके अंदर जरूर ठहराव है, लेकिन आपकी लाइफ में, आपके जीवन में ठहराव नहीं है। कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में होता रहेगा। आप मून से बहुत कनेक्ट कर सकते हो, चांद से बहुत कनेक्ट कर सकते हो, ये मुझे दिखाई दे रहा है। आपको हमेशा कोई भी प्रॉब्लम आए 2025 में, तो हमेशा होप बना के रखना। या कोई भी रुकावट आए आपके किसी भी काम में, तो अपने ना अंतर मन की सुनना। इंट्यूशन आपको बहुत अच्छा गाइड करने वाली है 2025 में। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपकी जिंदगी में ठहराव नहीं है, आपकी लाइफ तो आगे बढ़ती रहेगी। आप अपना, मेरे को ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने करियर में ग्रो करोगे। अगर कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी में हैं या कोई भी स्पिरिचुअल वर्क करते हैं, तो मुझे उसमें आपकी काफ़ी एक गहरी नॉलेज दिखाई दे रही है कि आपकी विजडम बढ़ने वाली है। बहुत सारे जेमिनाइज की लाइफ में मुझे बहुत सारी हारमनी आते हुए दिख रही है, जो मैंने हारमनी का कार्ड भी आया था। आपको बहुत सारा स्पिरिचुअल प्रोस्पैरिटी और मटेरियलिस्टिक गेन दिखाई दे रहा है। मुझे पैसा दिखाई दे रहा है, एक अच्छी वेल्थ दिखाई दे रही है। स्पिरिचुअल ऑकल्ट साइंस में आपका इंटरेस्ट बढ़ जाना, या ऑलरेडी ऑकल्ट साइंस में हो, या कोई भी ऐसा काम करते हो जो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, तो उसमें और गहराई में आपको नॉलेज मिलते हुए दिखाई दे रही है, और स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पावर्स आपकी बढ़ रही हैं। लेकिन आपसे ये भी कहा जा रहा है कि ये जो प्राइड आपके आपके अंदर आएगा, उससे थोड़ा सा बचना, घमंड से बचना। समहाउ थोड़ा सा एक प्राइड बहुत अच्छा होता है, लेकिन 2025 में ना आपको ऐसा फील होगा कि मैंने कितना कुछ पा लिया। ये वाला प्राइड होगा, ये हेल्दी वाला प्राइड होगा, ये अच्छा वाला प्राइड होगा, जो आप अपने आप से खुद सेल्फ टॉक करोगे कि मैंने कितना कितना कुछ पा लिया, कितना कुछ अचीव कर लिया अपने जीवन में। मुझे ये दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ मुझे पेशेंस के नीचे दिखाई दे रहा है हेल्थ का कार्ड, कि हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा काम करो 2025 में। तो आपको बोला जा रहा है थोड़ा थोड़ा सा ठहरो, थोड़ा सा पेशेंस रखो और अपनी हेल्थ पे भी फोकस करो। ये बोला जा रहा है कि आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान देने के लिए बोला जा रहा है, या आप अपनी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हो। बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे योगा करना, जिम करना, कोई स्पोर्ट्स खेलना, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में एनरोल कराना, ये करते हुए दिखाई दे रहे हो। और ये भी कहा जा रहा है कि आप जैसे पेरेंटिंग भी कर रहे हो, तो उसके साथ साथ अपने आप को मत भूलना, अपना भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, फैमिली को संभालने के साथ साथ। और आपका जीवन जो है वो मुझे दिख रहा है कि वो आगे बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। जितने भी स्ट्रगल्स और ऑब्स्टिकल्स अगर आएंगे आपकी लाइफ में, तो भी आप रुकोगे नहीं। आपके अंदर एक होप होगी, आपके अंदर एक ठहराव होगा, आपके अंदर पेशेंस होगा कि हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। तो डेफिनेटली ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। और मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होने वाले हो। अगर आप कोई भी काम करते हो, कोई भी बिजनेस करते हो, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, कोई भी स्पिरिचुअल वर्क में हो, कुछ भी करते हो, तो एक क्रिएटिविटी आ जाएगी आपके अंदर। बहुत इंजॉय करके अपने काम को करना, कुछ नए ढंग से अपने काम को करना, तो मुझे ये दिखाई दे रहा है। ठीक है। अब होगा क्या कि जैसे आप कभी भी किसी प्रॉब्लम में फंसोगे, ठीक है, आपको समझ नहीं आएगा कि मैं क्या करूं, तो आपको
परमात्मा जो है ना आपसे बात करेंगे, आपको एंजल नंबर दिखाई देंगे, तो आप ना एकदम से उसको जाके सर्च करोगे कि अच्छा इसका मतलब क्या होता है। जब आप उसकी मीनिंग सर्च करोगे ना तो आपके अंदर वो होप आएगी कि नहीं, एट द एंड सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। तो डेफिनेटली आपको होप बना के रखना चाहिए अपनी लाइफ में, और होप आप बना भी रहे हो 2025 में। आप बहुत, आप होप है, आपको उम्मीदें हैं, चाहे वो परमात्मा से हो, चाहे अपने आप से हो, चाहे अपने पार्टनर से हो। आपकी लाइफ में बहुत सारा मैं होप देख रही हूँ कि होप है। ठीक है, चलिए अब आपकी एनर्जीज कैसी रहेंगी 2025 में, और क्या आ रहा है आपकी तरफ ये देख लेते हैं फॉर जेमिनी। 2025 में जेमिनी के लाइफ में उनकी डेस्टिनी में क्या लिखा है जो उनको मिल रहा है फॉर जेमिनी, फॉर जेमिनी मिथुन राशि। पेशेंस तो आ रहा है, अभी तक था ना कि सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए, सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए, वो ठहराव देख रही हूँ। आप जैसे ना किसी एक रिश्ते को सींचते हुए दिख रहे हो मुझे, अपनी हेल्थ को भी बहुत सींच रहे हो, उसको सही कर रहे हो, या कोई ऐसा कोई चैलेंज आया आपकी लाइफ में उसकी वजह से आप अपनी हेल्थ को खराब कर रहे हो। ऐसा मत करना, उस पर भी ध्यान देना। ठीक है, देखते हैं फॉर जेमिनी। जैसे ना मेरे को एकदम से चैनलाइज हुआ, जैसे ये लड़की है, ये कितनी उम्मीद से इस चांद को देख रही है, जैसे कोई अपनी विश मांग रहा है। तो जैसे आपकी ना कोई विश है, आप कोई चीज चाहते हो अपनी लाइफ में, और आप उस चीज को देख रहे हो और बहुत होप है आपको कि वो मुझे मिल जाएगी, मिलेगी आपको, डोंट वरी। चलो देखते हैं और क्या आ रहा है। सेकंड चक्रा आर्क एंजल एरियल, आपसे एंजल्स कनेक्ट होना चाहते हैं, आपको अपना सेकंड चक्रा, आप अपना जो है उसको बैलेंस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, जो ये हमारे जस्ट रूट चक्रा के ऊपर होता है। इसमें हम अपने टमी को, मैंने बोला ना योगा हेल्थ वेल्थ के बारे में बात हो रही है। अगर लड़कियों को कोई मून साइकिल में प्रॉब्लम है तो मैं वहाँ पे हीलिंग देख रही हूँ कि वो चीज़ अच्छे से आपकी हील हो जाएगी। और आप यहाँ पे वर्कआउट करते हुए मुझे दिख रहे हो, और अगर किसी का पेट निकला हुआ है या वजन बढ़ गया है तो वो शेड होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। आप अपने उस वाले पार्ट पे काम करते हुए मुझे दिख रहे हो। अगर पेट में कोई प्रॉब्लम है, वॉर्म की कोई प्रॉब्लम है, वो हेल्थ में अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है या आ रही है तो वो ठीक होगी आपकी, आप उस पर करोगे। एंजल ऑफ लव, यस। आप जैसे किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, किसी के लिए प्यार लेके बैठे हो, किसी को गिफ्ट दे रहे हो, प्यार के भाव में हो। अब प्यार ये सबके लिए है आपके अंदर, आपके पार्टनर के लिए, आपके हस्बैंड के लिए, आपकी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अगर कोई काम करते हो वहाँ आपके क्लाइंट्स हैं उनके लिए। आप एक बहुत ही लविंग वाली वाइब में हो 2025 में। मतलब जैसे रोजेस के साथ कनेक्ट करना, जैसे फूल, फूल जैसे खुशबू देते ना, ऐसे आप महक रहे हो 2025 में। बहुत ना मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी बॉडी में एक चार्मनेस आने वाली है, बहुत सुंदर लगने वाले हो, ब्यूटीफुल होने वाले हो, आप ना फिट होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो कहीं ना कहीं। अपनी हेयर स्टाइल चेंज करना, मुझे क्रिएटिविटी में दिखाई दे रहा है कि आप अपने हेयर स्टाइल्स के साथ कुछ करोगे 2025 में, कुछ ऐसा दिख रहा है। वुमेन होल्डिंग अ हर्ट, कितना ज्यादा मतलब ऐसा आ रहा है ना आपका हर्ट हर्ट। तो यस, आपने जैसे आप किसी को प्रपोज करना चाहते हो, या आपके पास कोई प्रपोजल आ रहा है, कोई वुमेन है आपको प्रपोज कर रही हैं, या कोई आपका सीक्रेट एडमायरर है, कोई वुमेन है जो आपसे प्यार करती हैं। तो यस, आप बहुत लविंग वाली एनर्जी में मुझे दिख रहे हो, मतलब प्यार 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 बहुत दिख रहा है। रिलेशनशिप्स मुझे दिख रहे हैं कि आप अपने रिलेशनशिप्स को लेके काफी माइंडफुल हो रहे हो 2025 में ना। और मुझे ये दिख रहा है कि आपको प्यार पाने के लिए ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। यस, स्ट्रैटेजी बनाते हुए दिख रहे हो, अपनी प्लानिंग, अपने फ्यूचर की प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो मुझे। यहाँ पे बहुत सारे अगर मैरिड लोग हैं ना, तो मुझे वो आगे फैमिली प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हम अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, क्या करेंगे,
आगे हम अपना घर लेना है, मकान लेना है, तो आप अपनी लाइफ की ना प्लानिंग करो कि अब से आगे आने वाले 10 साल में हमारा फ्यूचर कैसा होगा, अब से आने वाले 3 साल बाद हमारा फ्यूचर कैसा होगा, हमें क्या चाहिए अपनी लाइफ में, क्या नहीं चाहिए। चाहे फाइनेंसेस को लेके आप स्ट्रैटेजीज बना रहे हो, क्योंकि आपका मटीरियल और स्पिरिचुअल प्रोस्पेरिटी देख रही हूँ, बहुत सारा अबंडेंस देख रही हूँ, तो आप स्ट्रैटेजीज बना रहे हो किसी भी चीज़ को लेके, एक हिसाब किताब लगाना हर चीज़ को लेके, एक्सेस में किसी भी चीज़ को खर्च ना करना, माइंडफुल होके चलना, मैं ये देख रही हूँ। और क्या आ रहा है आपकी डेस्टिनी में? हॉस्टैलिटीज, यस, चैलेंजेस हैं, लेकिन अभी तक अगर आप उन चैलेंजेस को छोड़ रहे थे या इग्नोर कर रहे थे या ध्यान नहीं दे रहे थे, तो आप ना अब एक बहुत फाइटर वाले मोड में जाने वाले हो। मुझे आप बहुत ज़्यादा अग्रेसिव भी दिखाई दे रहे हो 2025 में, कि कहीं ना कहीं मुझे ये तो दिख रहा है कि आप प्यार कर रहे हो, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ मुझे ये भी दिख रहा है कि अभी तक अगर आप कोई एक्शन नहीं ले रहे थे किसी चीज़ के प्रति, तो आप मुझे वो एक्शंस लेते हुए दिखाई दे रहे हो। जैसे आपने अपनी वैन उठा ली है कि बाय हुक एंड बाय क्रुक मैं ये चीज़ करके रहूंगा या करके रहूंगी, तो यस, आप बहुत ज़्यादा एक्शन मोड में मुझे 2025 में दिखाई दे रहे हो। अगर कोई भी चैलेंजेस आएंगे तो आप उसको डट के जैसे सामना करने वाले हो और बहुत अलर्ट हो। मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आप 2025 में अपने चैलेंजेस जो भी आएंगे उसको लेके काफी अलर्ट भी दिखाई दे रहे हो, कि अलर्ट हो, कि 8-8 की ऊर्जा बहुत आ रही है। और ब्लॉसमिंग अबंडेंस, रिश्तों में खुशी आना, पैसा, रुपया, परिवार में हैप्पीनेस आना, तो यस, टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है कि आपके पास बहुत सारा अबंडेंस आ रहा है। ऑल टाइड अप, बहुत सारा काम कर रहे हो, इसलिए आपको बोला भी जा रहा है कि थोड़ा सा रेस्ट करना। मैंने आपको पहले ही बताया था कि थोड़ा सा पेशेंस रखना, रेस्ट करना, अपने हेल्थ पे ध्यान देना। तो ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ये कुछ ना कुछ चैलेंजेस तो आएंगे, और बिना चैलेंजेस के लाइफ कहाँ होती है, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। अब ये देखते हैं कि 2025 में आपकी सोल क्या सीखेगी। जेमिनी, आपकी सोल क्या सीखेगी 2025 में? जेमिनी की जो सोल है वो क्या सीखने वाली है? जो जेमिनी की जो सोल है, आपके सोल लेसन्स क्या रहेंगे फॉर 2025? जेमिनी के सोल लेसन्स क्या हैं फॉर 2025? जेमिनी, चलिए देखते हैं आपके सोल लेसन्स क्या हैं 2025 के। फर्स्ट कार्ड है आपके लिए हैप्पीनेस। Yes, I am aware that being happy means that I am on the right path. मतलब आप ये चीज समझने वाले हो, आपका ये सोल लेसन होगा कि जिस काम को करके मुझे खुशी मिलती है वो मुझे ये गारंटी देता है कि मैं राइट पाथ पे हूँ। आप ये चीज सीख जाओगे कि जिस चीज से मुझे खुशी मिल रही है वही मेरा एक वास्तविक पाथ है, वही मेरा एक राइट पाथ है, और मैं बिल्कुल एक सही रास्ते पे चल रहा हूँ या चल रही हूँ। तो ये आपकी सोल सीखने वाली है। और बहुत सारी ना फिशेस कनेक्ट करना चाहती हैं आपसे। आप अपने घर में फिश रखते हुए दिख रहे हो, एक्वेरियम, आपके घर में एक्वेरियम मैनिफेस्ट हो रहा है 2025 में, या आप एक्वेरियम रख रहे हो। ओह, अपने आप ही इतने सारे कार्ड आ गए, ले लेते हैं। नेक्स्ट है ऑनेस्टी। आप 2025 में ऐसे बनने वाले हो, अपने आप से भी ऑनेस्ट होने वाले हो कि मेरी फीलिंग्स, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, या आपको कब बुरा लग रहा है कब अच्छा लग रहा है, तो आप अपने फीलिंग्स को लेके भी ऑनेस्ट हो रहे हो। आप अपने आप को लेके ऑनेस्ट हो रहे हो कि आप क्या चाहते हो, आपकी खुशियां किस में हैं। आप सबको खुशी तो दे रहे हो, आप सबको प्यार बांट रहे हो, लेकिन क्या आप खुश हो? आप अपने फीलिंग्स की भी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हो, मुझे दिखाई दे रहे हो। और आप अपने आप से ही ये चीज सीख रहे हो कि जब तक मैं अपने आप से ऑनेस्ट नहीं रहूंगी तो सामने वाले से मैं कैसे उम्मीद कर सकती हूँ कि वो मेरे सामने ऑनेस्ट रहेंगे, ठीक है। तो आप एक ऑनेस्टी अपने आप से ही एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आई कांट ऑलवेज एक्सपेक्ट द ट्रुथ फ्रॉम अदर्स बट आई कैन एक्सपेक्ट इट फ्रॉम माई सेल्फ ऑल्सो। आपको सिर्फ ईमानदारी दूसरे से ही नहीं उम्मीद करनी चाहिए, आपको अपने खुद के प्रति भी ईमानदार होना चाहिए कि क्या आप सही वक्त पे उठ रहे हो, क्या आप अपने सारे सोल पर्पस पूरे कर रहे हो, आप जिस चीज के लिए पैदा हुए क्या आप अपना अर्थ मिशन कर रहे हो, क्या आप अपने अंतर मन की सुन रहे हो। अगर आपको बुरा लग रहा है तो क्या आप उसे बता रहे हो। तो आप अपने फीलिंग्स को लेके भी बहुत ऑनेस्ट होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो कि यस, आपके मन में जो है आप उसे बता रहे हो कि मैं ऐसा फील कर रही हूँ। अपनी फीलिंग्स को, ठीक है, प्यार है तो है, बात नहीं करनी तो नहीं करनी, अच्छा लग रहा है तो लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा तो नहीं लग रहा। तो आप उस चीज में अब टैप इन करने वाले हो कि अपने आप को लेके भी आप ऑनेस्ट हो।
ठीक है। नेक्स्ट है अबंडेंस। मैंने वैसे ये 3 कार्ड लिए थे बट पता नहीं मैंने निकाल दिया, तो अबंडेंस आ रहा है आपकी तरफ डेफिनेटली। ये दिख रहा है कि आई एम अ लिमिटलेस बीइंग। आप ये समझ जाओगे कि मैं एक मैजिशियन हूँ, मेरे पास सारी पावर्स है और मैं एक लिमिटलेस ह्यूमन बीइंग हूँ। मैं जो चाहूँ वो क्रिएट कर सकता हूँ। मैं स्पिरिचुअलिटी की हेल्प से, परमात्मा की हेल्प से को क्रिएट कर सकता हूँ। आप इस पावर में जा रहे हो कि मैं मेरी जो भी डिजायर है मैं उसे अपनी फिजिकल रियलिटी में उसे मैनिफेस्ट कर सकता हूँ। इसलिए तो होप का कार्ड आया है कि आपको होप है कि मेरे जो भी डिजायर है चांद, मैं सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकती हूँ, बिकॉज आई एम अ लिमिटलेस बीइंग, आई एम अ लिमिटलेस ह्यूमन बीइंग, आई कैन क्रिएट एवरीथिंग। ठीक है, तो ये चीज है। फिर एम्पैथी, आप बहुत सारे लोगों की तरफ बहुत सारी दया की भावना देना, आप लोगों के दोनों तरफ दोनों चीजों को समझने वाले हो कि आई एम ओपन टू सीइंग बोथ साइड्स ऑफ अ सिचुएशन। जैसे कि मुझे ये दिख रहा है कि अगर किसी पर्सन ने आपको हर्ट किया, तो वो जो हर्ट किया वो उसने क्यों किया था, उसके उस पीछे की उसकी भावना को भी समझ पाना, या किसी ने मुझे ये बात बोली तो वो मुझे क्यों बोली थी, उसके उसके दर्द को समझ पाना। आपके अंदर में ये एक भाव आते हुए देख रही हूँ कि आप बहुत ज्यादा लोगों के एक दूसरे पार्ट से भी कनेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे जो दूसरे नहीं देख सकते। आप वो चीज देख पा रहे हो 2025 में जो एक नॉर्मल इंसान नहीं देख सकता। जो एक मास्टर सोल होती है, जो असेंडेड सोल होती है, वही दोनों सिक्के के दोनों पहलू को देख पाते। तो आप एक ये चीज सीखने वाले हो कि आप सिक्कों के दोनों पहलू को समझने वाले हो, दोनों चीजों को देखने वाले हो कि अच्छा, अगर किसी के पास पैसा है तो वो कैसा फील करता है, किसी के पास पैसा नहीं है तो वो कैसा फील करता है, क्या भावनाएं होती हैं। सिचुएशंस को कंपेयर करके एक अपने भावनाओं को उसमें निकालना, उस सिचुएशन में निकालना, उन फीलिंग्स को डेवलप करना, और किसी भी इंसान के दोनों मतलब किसी भी सिचुएशन को दोनों पर्सपेक्टिव से देखना, दोनों तरफ से देखना। मुझे ये दिखाई दे रहा है एडवर्सिटी का कार्ड है कि आई एक्सेप्ट दैट चैलेंजेस आर द बेस्ट वे टू लर्न। डेफिनेटली आपकी लाइफ में चैलेंजेस आएंगे 2025 में, लेकिन आप उससे ये सीख रहे हो कि ठीक है, अगर चैलेंजेस आते हैं तो वो इसीलिए तो आते हैं कि हम उससे कुछ लर्न कर सकें। तो आप इस चीज को भी सीख रहे हो कि आपकी लाइफ में जो चैलेंज आएंगे उससे आप सीखते हुए नजर आ रहे हो कि ठीक है, कोई बात नहीं भगवान, आप मुझे अगर गुगली भेज रहे हो तो मैं उसे छक्के मारूंगा या छक्के मारूंगी, क्योंकि उससे मुझे कुछ सीखना है। आपने कोई मेरे पास भेजा, कोई भी चैलेंज भेजा, मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ और उसे एज अ एग्जाम की फॉर्म में लूंगी और मैं अच्छे से पढ़ाई करके उसका पेपर दे के उस एग्जाम को क्लियर कर लूंगी। तो यस, आप कुछ लर्न कर रहे हो, कुछ समझ रहे हो। ठीक है। और टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी हेल्थ। देखो फिर से हेल्थ है। आप अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रख रहे 2025 में ना, लेकिन ये आप चीज सीख जाओगे कि अगर हेल्थ सही है तो सब कुछ ठीक है। आई विल ऑनर द फिजिकल वेसल दैट एनश्राइन माई सोल। तो आप हेल्थ को बहुत ज्यादा तवज्जो देने वाले हो 2025 में, क्योंकि चैलेंजेस कुछ आ रहे हैं तो जिसकी वजह से आप अपने हेल्थ को इग्नोर कर रहे हो। तो यस, आप अपने हेल्थ को बहुत ज्यादा तवज्जो देते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो फॉर जेमिनी। चलिए मिथुन राशि, आप लोग के लिए और देख लेते हैं जेमिनी कि लव मैसेजेस क्या आ रहे हैं 2025 में। लव मैसेजेस क्या हैं 2025 में जो आपकी डेस्टिनी में है फॉर जेमिनी, फॉर जेमिनी। फॉर जेमिनी चलिए मैं ये ले लेती हूँ। यस, अनरिक्वायर्ड लव, यहाँ पे ये कार्ड आया है कि देयर इज नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। ठीक है, बहुत सारे लोगों की लाइफ में ऐसा हो सकता है कि आप जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहे थे वहां पे वो अब एक स्पार्क जो कहते हैं वो ना बचा हो, या वहां से आपको उतना प्यार ना मिल रहा हो जितना आप डिजर्व करते हो। तो आप उस चीज को छोड़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। आपको ये बोला जा रहा है कि आप अगर किसी चीज पे बहुत ज्यादा अपने आप से किसी चीज को अनफोल्ड करने की कोशिश कर रहे थे रिश्ते में, तो प्लीज आप सब्र रखो और कंट्रोल इश्यूज को लेट गो कर दो और चीजों को नेचुरली अनफोल्ड होने दो आपके लव रिलेशनशिप में। कि
कि कोई चीज़ जल्दी क्यों नहीं हो रही है या क्या प्रॉब्लम है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि कंट्रोल मत करो किसी भी सिचुएशन को। ये ना मैरिड लोगों के लिए भी है कि अगर आप अपने हस्बैंड को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हो या आप बहुत ज़्यादा उनसे पूछते हो या शक करते हो, तो ये बोला जा रहा है कि वो कंट्रोल इश्यूज़ को छोड़ो, ठीक है? आपको अलाउ करने दो उनको कि वो अपने आप आपको सारी चीज़ें बताएँ और फ्री करो उनको, इंडिपेंडेंट करो, ठीक है? तो ये बोला जा रहा है, कंट्रोल इश्यूज़ को छोड़ो। उसके बाद है प्लेफुलनेस में रहो, ठीक है? कि टू रिकैप्चर रोमांस अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट ऑफ फन टू शाइन। तो यहाँ पे जैसे बोला जा रहा था कि अब वो मान लो स्पार्क नहीं रह गया, तो आपको बोला जा रहा है कि दोबारा से उस प्लेफुल वाली एनर्जी में आओ और दोबारा से अपने लाइफ को, अपनी रोमांटिक लाइफ को रिकैंडल करो, यूथफुलनेस में आओ, ठीक है? बोरियत जो है अपनी लाइफ से दूर करो, ये बोला जा रहा है। कंट्रोल इश्यूज को आप छोड़ो, ये बोला जा रहा है। और क्या आ रहा है आपके लिए? पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, आप जिस भी पर्सन के साथ हैं इस 2025 में, आपका उनके साथ पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो सकता है। और फिर कार्ड आया है फ्री योर सेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। यस, इन कंट्रोल इश्यूज को छोड़ के आपको अपने आप को फ्री करना है और अपना जीवन आपको अपने हिसाब से जीना है, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है, एक फ्री सोल की तरह आपको काम करना है। और नेक्स्ट कार्ड आया है गेटिंग टू नो ईच अदर, ठीक है? तो ये है कि आप जितना अपने पार्टनर को जानोगे, समझोगे, आपका बॉन्ड उतना स्ट्रांग होगा। किसी को कंट्रोल करने से कुछ नहीं होता, आप कंट्रोल इश्यूज को छोड़ देना और अपने आप को फ्री रखो, ज़्यादा बाउंड करके मत रखो, को डिपेंडेंट मत हो, ठीक है? अपने आप को फ्री कर लो हर सिचुएशन से। ये चीज़ आपके लिए आ रही है फॉर जेमिनाई। चलिए अब हम डिवाइन टैरो कार्ड से देख लेते हैं कि जेमिनाई के लिए और क्या आ रहा है 2025 में, जो आपकी डेस्टिनी में ही लिखा हुआ है फॉर जेमिनाई। और क्या आ रहा है आपकी लाइफ में? फॉर जेमिनाई, महादेव प्लीज मुझे गाइड करें कि जेमिनाई की लाइफ में और क्या आ रहा है। चलिए देखते हैं फॉर जेमिनाई। वाओ, एस ऑफ कप्स, सुपर्ब। आपके लिए तो कार्ड अपने आप ऐसे ऐसे अनफोल्ड हो रहे हैं। टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है 5 ऑफ पेंटिकल। अगर अभी तक आपकी लाइफ में फाइनेंसेस को लेके कोई भी इनसिक्योरिटी है या स्टेबिलिटी नहीं है या कर्जा है आपके ऊपर कि मेरा कर्जा कब खत्म होगा, मेरी इंस्टेबिलिटी कब जाएगी, तो मुझे आपकी लाइफ में ये इनसिक्योरिटी जो है, ये एक गरीबी वाली जो प्रॉब्लम है, जो कर्जे वाली प्रॉब्लम है, वो खत्म होते हुए दिखाई दे रही है कि ये आपकी प्रॉब्लम जो है खत्म हो जाएगी। आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सिक्योर होने वाले हो और जितनी भी अभी तक ये जो प्रॉब्लम्स रही हैं फाइनेंसेस को लेके, उस चीज़ से आप आगे मूव ऑन करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। बहुत सारे लोग यहाँ पे रिलेशनशिप में मैं न्यू बिगनिंग देख रही हूँ कि यस, आप लोग की कोई न्यू बिगनिंग हो सकती है, कोई नई शुरुआत हो सकती है, आप किसी पार्टनरशिप में जा रहे हो, मुझे ये दिखाई दे रहा है। किसी को यहाँ पे गिफ्ट मिल सकता है, किसी का बेबी हो सकता है, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप लोगों को माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आप एक्चुअली 2025 में ना आपके दिमाग में बहुत सारी मैं क्लैरिटी देख पा रही हूँ। आप बहुत ज़्यादा मेरे को कम्युनिकेशन करते हुए दिखाई दे रहे हो, क्लियर थॉट दिखाई दे रहे हो, अपनी पावर को क्लेम करते हुए दिखाई दे रहे हो, बोल्ड बहुत ज़्यादा बन रहे हो कि जो जैसा बोल रहा है आप उसको तुरंत जवाब देते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लॉजिकल होके सोचना और ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं
कोई अगर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा है, किसी कंपटीशन में किसी ने अगर भाग लिया है, ठीक है, तो मुझे वो लोग उस कंपटीशन को क्लियर करके एक ऑथोरिटेटिव पोजीशन पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप किसी लॉयर का एग्जाम दे रहे हैं, किसी आईएएस का एग्जाम दे रहे हैं, तो आप मतलब कोई भी ऐसी जॉब जो एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पे होती है, तो मुझे वो जॉब आपकी मैनिफेस्ट होते हुए दिखाई दे रही है और आपको उस कंपटीशन में पार्ट लेना चाहिए। और जितनी आप मेहनत करोगे आपको उतनी मेहनत का फल मिलेगा। आप लोग मुझे 2025 से बहुत सारा दान धर्म दान पुण्य करते हुए भी दिखाई दे रहे हो, और अपनी लाइफ में आपके पास इतना इनफ पैसा मैं देख रही हूँ कि आप ये सारे काम करोगे भी। ठीक है, अब उसके साथ साथ आपको यहाँ पे जजमेंट मिल रही है। ठीक है, मेरे को ये दिखाई दे रहा है कि अभी तक अगर आपकी लाइफ में आप अपने पार्टनर से किसी कमिटमेंट का वेट कर रहे थे और आपको कमिटमेंट नहीं मिल रही थी, तो वहां पे मुझे आपको जजमेंट मिलते हुए दिखाई दे रही है कि यस, आपको कमिटमेंट मिलेगी और आपका आपका जो जीवन है, आपकी जो लाइफ है, वो आगे बढ़ सकती है उनके साथ। ये मुझे दिखाई दे रहा है। किसी की तरफ यहाँ पे कोई जॉब का प्रपोजल आते हुए दिख रहा है, किसी के पास गिफ्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप किसी बिजनेस के लिए किसी मैसेज का अगर वेट कर रहे थे, कोई इंटरव्यू आप दिए थे, तो वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे मैनिफेस्ट होते हुए दिखाई दे रही हैं। एक पॉइंट आएगा आपकी लाइफ में जब आपकी लाइफ में थोड़े से कन्फ्लिक्ट होंगे और आप एकदम ऐसे मोड में हो जाओगे कि मुझे तो कुछ देखना ही नहीं है। रिजेक्शन, मतलब रिजेक्शन महसूस करना, ये मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ 2024 में। और हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखने के लिए बोला जा रहा है आपको, कि आपको हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, उसके साथ साथ मुझे यहाँ जो एक प्रॉब्लम दिख रही है, कि जो मुझे आपकी लाइफ में कन्फ्लिक्ट दिख रहा है, वो ये दिखाई दे रहा है ना कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा रिलेशनशिप में। इसकी वजह से आप लोगों के बीच में चैलेंजेस आ सकते हैं। मे बी कमिटमेंट को लेके कोई कन्फ्लिक्ट हो रहा हो, या आप जितना समय अपने पार्टनर को दे रहे थे वो ना हो। तो ये उन लोगों के लिए जो लोग सिंगल हैं, जो लोग शादीशुदा हैं, ऑलरेडी वो हारमोनी में है। और एट द एंड में ये देख रही हूँ कि ये जो प्रॉब्लम्स भी आएंगी थोड़े वक्त के लिए आएंगी, लेकिन उसके बाद आप लोगों का सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये थोड़े बहुत उतार चढ़ाव तो हमारे जीवन में लगे रहते हैं। मुझे यहाँ पे बहुत सारी जजमेंट मिलते हुए दिख रही है यहाँ 2025 में, कि आप अगर किसी कुछ जैसे आप अनाउंसमेंट कर रहे हो, कुछ अनाउंसमेंट भी मुझे दिखाई दे रही है। बहुत सारे लोग मुझे यहाँ अनाउंस करते हुए दिख रहे हैं, कोई चीज़, कोई कुछ बात बता रहे हो आप, ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। या बहुत सारी कम्युनिकेशन आप कर ही रहे हो 2025 से, मुझे ये दिखाई दे रहा है। न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं आपकी, और बहुत ही क्लियर थ्रोट, आप मतलब एकदम क्लियर है आपका माइंड, एकदम ना माइंड आपका क्लियर है। पैसे की मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही। बहुत सारी मटेरियलिस्टिक वेल्थ मैं आपकी तरफ देख रही हूँ। बहुत सारे लोग अगर अपने बिजनेस को करने का सोच रहे थे, तो यस, आपका बिजनेस भी आगे बढ़ेगा। हो सकता है कि आपने तो बहुत कोशिश करी, लेकिन आपको जो आपका जो एनवायरनमेंट था वो सपोर्ट नहीं कर रहा था, लेकिन यस, वो आपका बिजनेस स्टार्ट होगा। 2025 से मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको एक बहुत बड़ा मेजर डिसीजन लेने वाले हो अपने लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में। हो सकता है चाहे शादी हो, चाहे करियर हो, चाहे बिजनेस हो, आप कहीं पे एक बहुत प्लानिंग कर रहे हो, एक डिसीजन बनाने की कोशिश कर रहे हो, और वहाँ पे जजमेंट देख रही हूँ मैं कि आप वो डिसीजन बना लोगे और आगे मूव कर जाओगे, स्टेप फॉरवर्ड आगे कर जाओगे। और अगर मैं आपके करियर के बारे में बात करूँ, तो मैंने बताया जो भी कंपटीशन में पार्ट ले रहे हैं, डेफिनेटली आप एक अथॉरिटेटिव पोजीशन में जा रहे हो। और अगर कोई यहाँ पे डाइवोर्सी लेडी है, वो अगर वीडियो देख रही है मेरा, तो यस, मुझे आपकी भी एक नई शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है। कि आप अगर फिर से शादी करने का सोच रहे थे, तो आपकी शादी मुझे होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रही है। डाइवोर्सी अगर कोई है आप, तो आप दोबारा से अपने जीवन में रंग भरते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, ये भी मुझे दिख रहा है यहाँ पे। आपकी तरफ ना यूनिवर्स बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भेजने वाले हैं, लेकिन आपको कॉन्शियसनेस में रहना है, उसकी तरफ आपको ध्यान देना है कि आपके पास क्या आ रहा है 2025 में। ये मुझे दिखाई दे रहा है फॉर जेमिनी। यस, चलिए ठीक है, ये तो हुई आपकी ये वाली रीडिंग्स। अब हम आपके लिए मूनोलॉजी से भी देख लेते हैं कि क्या आ रहा है। मूनोलॉजी से भी देखते हैं फॉर जेमिनी 2025, जो आपकी डेस्टिनी में लिखा ही है, जो होना ही है। ये देख लेते हैं मूनोलॉजी से भी फॉर जेमिनी, फॉर जेमिनी। काफ़ी अच्छा साल है आप लोगों का। थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आएगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो एक परमात्मा पे जो विश्वास है ना,
वो विश्वास आपको जिता देगा, वो विश्वास ना आपको जिताएगा। आपको होप बना के रखनी चाहिए अपनी। फॉर जेमिनी 2025, फॉर जेमिनी। चलिए देखते हैं आपके लिए और क्या आ रहा है। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, जो ये क्रॉस वेरीफाई करता है यहाँ पे, और इस वजह से आपकी लाइफ में मैं हारमोनी भी देख रही थी। तो यस डेफिनेटली आप लोग की एक नई रोमांटिक लाइफ जो है, एक न्यू रोमांटिक साइकिल जो है वो आपका स्टार्ट हो रहा है, आपको जस्टिस मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। और देखो जेमिनी की रीडिंग कर रही हूँ और जेमिनी का कार्ड है। जो भी आप एक सवाल का जवाब ढूंढ रहे हो परमात्मा से, या ये चीज कब होगी कब होगी, आप आपके जितने भी क्वेश्चंस का जो भी सवाल है, अगर आप अटके हुए, आपको समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा, तो आपको उन क्वेश्चंस का जवाब मिलने वाला है। बहुत जल्दी देख रही हूँ मैं इन चीज़ों को। और सरेंडर टू द डिवाइन, डिवाइन को सरेंडर कर दो। पेशेंस इसलिए आपने शायद बना भी रखा था। तो यस, आपकी लाइफ में 2025 में आप बहुत ज़्यादा सरेंडर मोड में मुझे दिखाई दे रहे हो कि आप परमात्मा को सरेंडर कर दोगे कि आप ही देखो भगवान, जो भी होना है। थोड़ा सा भाई रेस्ट करना, आपकी हेल्थ खराब हो रही है, मैंने बोला ना द टाइम टू ब्रीथ आउट, रेस्ट करने के लिए बोला जा रहा है। ऐसा नहीं कि बस काम करते रहो काम करते रहो, तो रेस्ट करने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ना अपने करियर पे काम करते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, जो भी कंक्लूजन्स हैं आपकी लाइफ में, आपको जो भी आंसर्स का जवाब ढूंढ रहे हो, वो बहुत जल्दी आपको मिलेंगे 2025 में। और अपने विजन्स को हमेशा होल्ड करके रखना, क्योंकि आपकी आंख में जो भी सपने पल रहे हैं उनको पूरा होना ही है, इसलिए अपने विजन्स को होल्ड करके रखना। और देखो ये मुझे यही दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में एक नया रोमांटिक साइकिल स्टार्ट हो रहा है, हार्मनी आ रही है। जितने भी शादीशुदा लोग हैं उनकी लाइफ में इंप्रूवमेंट देख रही हूँ, हैप्पीनेस है आपकी लाइफ में। कुछ कमिटमेंट का प्रॉब्लम है तो वहाँ जजमेंट आ रही है, एट द एंड सारी चीज़ें ठीक होती हुए मुझे दिखाई दे रही हैं। और ये जो प्रॉब्लम है ना, ये ईयर एंड में होगी। आपको जो ये चैलेंजेस आएंगे ना आपकी लाइफ में, ये ईयर एंड तक ठीक हो जाएंगे। और ये हो सकता है मई जून से प्रॉब्लम स्टार्ट हो आपकी थोड़ी सी, कोई भी चैलेंजेस वाले, जो भी आपका जो टाइम होगा नेक्स्ट ईयर, तो मे बी मई या जून में कोई प्रॉब्लम आया, आप तो उसको थोड़ा सा संभल के चलना। लेकिन फिर जून में चीज़ें आप संभाल भी लोगे, तो ऐसा है कि थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, और आपको दान करना है। और करियर में भी आपके पास पैसा, मैं इतना देख रही हूँ कि आपके पास इनफ अमाउंट है, और मटीरियलिस्टिक प्रॉस्पेरिटी तो आ ही रही थी आपकी। ठीक है, चलिए अब हम आपके लिए ना ये देख लेते हैं एस्ट्रल हाउस से कि और आपकी लाइफ में क्या आ रहा है फॉर जेमिनी, और कौन से मंथ जो हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हम देखेंगे, और कुछ डायरेक्ट मैसेजेस भी निकालेंगे। चलिए सबसे पहले हम एस्ट्रल हाउस से चेक करते हैं कि जेमिनी आपके लिए 2025 में जो आपकी डेस्टिनी में लिखा है, जो आपको मिलना ही है, वो देख लेते हैं कि वो क्या है फॉर जेमिनी। वेल्थ, बहुत सारा पैसा, मैंने बोला ना पैसा आ रहा है, मटेरियलिस्टिक वेल्थ। ये जो कर्जे वाली प्रॉब्लम थी ना आपकी लाइफ में कि कर्जा बहुत है या पैसा नहीं रुकता है, पैसा आता तो है रुकता नहीं है, लेकिन वो है। और आप अपने लाइफ में ना तो नेक्स्ट ईयर ट्रैवलिंग भी करोगे, और ना बहुत सारी प्लानिंग करोगे आगे, फ्यूचर की प्लानिंग भी करोगे आप। और करियर, देखो करियर आ रहा है आपकी लाइफ में, करियर है, वेल्थ है। ठीक है, चलिए और देखते हैं और क्या आ रहा है आपकी लाइफ में, और कौन सा मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा 2025 में, जिसमें मेजर इवेंट होंगे, कोई भी कैसा भी इवेंट हो सकता है। ये देख लेते हैं कि जेमिनी के लिए कौन सा जो मंथ है जिसमें मेजर इवेंट होंगे, वो कुछ इंपॉर्टेंट मंथ देख लेते हैं फॉर जेमिनी। जून, देखो मैंने मई जून बोला भी था। और कौन सा हो सकता है, नवंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, और फरवरी, दिसंबर किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, और मई, देखो मैंने मई बोला था ना, तो मई जून फैब दिसंबर एंड नवंबर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। चलिए जेमिनी, और कुछ डायरेक्ट मैसेजेस देख लेते हैं और क्या आ रहा है 2025 में आपकी लाइफ में। इन टी लीफ कार्ड से देख लेते हैं कि और क्या आ रहा है फॉर जेमिनी। चलिए
फॉर जेमिनी। ये पहला सेक है, फिर दूसरे सेक से भी लेंगे। देखिए और क्या आ रहा है आपकी लाइफ में। नेक्स्ट, एन इमोशनली सिक्योर लविंग फैमिली इज इम्पॉर्टेंट टू यू। 2025 में ना आपके रिलेशंस आपकी फैमिली के साथ में बहुत इंप्रूव होते हुए देख पा रही हूँ। आप फैमिली के साथ बहुत इमोशनली कंप्लीट फील करने वाले हो और काफ़ी अच्छा वक्त बिताते हुए दिखाई दे रहे हो। 2025 में अपनी फैमिली को काफ़ी इंपॉर्टेंस दे रहे हो। गेट बैक टू द बेसिक्स, दोबारा से एक वो मिनिमलिस्टिक लाइफ जीना, बेसिक से स्क्रैच से सब कुछ शुरू करना, मुझे ये दिखाई दे रहा है। बेसिक्स में वापस जा रहे हो फिर से कि हम कैसे कोई चीज़ बेसिक तरीके से करते हैं। तो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, एनलाइटमेंट, डेफिनेटली आपका स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है। अगर आप ऑकल्ट साइंस में हो तो और ज़्यादा अवेयरनेस आ रही है और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आ रही है आपकी, वो बहुत ज़्यादा ना आपका वो गहराई में जा रहे हो ऑकल्ट साइंस के, ठीक है। और यू विल बी टेकन केयर ऑफ इन डिफिकल्ट टाइम्स। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो भी आपका डिफिकल्ट टाइम आएगा ना, यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट करे। ये बिग बिग कन्फर्मेशन है आपके लिए कि आप प्रोटेक्टेड हो, आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। डेंजर स्पेशली इन मनी मैटर्स, यस आपके पास पैसे तो आ ही रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। रिकॉग्नाइजेशन, रिवॉर्ड और मेरिट, यस कोई अवार्ड मिल सकता है, रिकॉग्नाइजेशन, कोई पहचान, कहीं पे और ज़्यादा फेमस हो जाना, ये दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपके पास आ रहा है कि स्लोली बट श्योरली गेटिंग अहेड। जो यहाँ पे ऐसे रिलेटेड मोशन भी था कि धीरे धीरे ही लाइफ बढ़ रही है लेकिन आगे बढ़ रही है, लेकिन बढ़ेगी ज़रूर। तो यस धीरे धीरे कोई चीज़ हो रही है लेकिन होगी वो। और लाइट हार्टेड केयर फ्री टाइम आ रहा है जहाँ आप ट्रैवल करने वाले हो, बहुत लाइट हार्टेड हो, इंजॉय भी कर रहे हो ऐसा। डार्क वुमेन, डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ वुमेन विद डार्क कॉम्प्लेक्शन और हेयर, कोई आपकी लाइफ में डार्क वुमेन होगी जिनका आपके साथ काफ़ी इंपॉर्टेंट राबता हो सकता है उनसे, या कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं। चलिए दूसरे सेक्स से और देख लेते हैं। जेमिनी, आपके लिए आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है जो आ रहा है फॉर जेमिनी। फॉर जेमिनी 2025 में और क्या आ रहा है जो आपकी डेस्टिनी में है फॉर जेमिनी। एक कार्ड और अनफोल्ड हुआ था, यस। चलिए और क्या आ रहा है आपकी लाइफ में कि कर्मा, यू विल रिप वट यू हैव सोन। जो आपके पास जो भी मटेरियलिस्टिक वेल्थ आ रही है, जो भी स्पिरिचुअलिटी में आप और डीप जा रहे हो, जो भी आपको मिल रहा है वो इसलिए मिल रहा है आपके कर्मा, कर्मा का फल आपको मिल रहा है 2025 में, या जो आपने पहले जो मेहनत करी उसका फल मिल रहा है। प्रोटेक्शन फ्रॉम अ पावरफुल फ्रेंड, आपकी लाइफ में कोई ऐसा फ्रेंड होगा जो आपको बहुत सारी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने वाला है आपके चैलेंजेस में, जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी लाइफ में उस वक्त पे। वर्क अचीवमेंट एंड सक्सेस, यस काम में बहुत अचीवमेंट है, वर्क लाइफ आपकी बहुत अच्छी चल रही है, कुछ अच्छा करने वाले हो। स्पिरिचुअल लव, यस ये जो हारमोनी, ये जो प्यार है आपका सोलमेट हो सकता है, स्पिरिचुअल लव आपका हो सकता है, या स्पिरिचुअलिटी परमात्मा से प्यार हो सकता है, कनेक्ट हो रहे हो। गारंटेड सक्सेस, गारंटी है कि आपको सक्सेस मिलेगी मिलेगी आपकी लाइफ में। मेजर चैलेंज टू ओवरकम, यस आपकी लाइफ में कुछ चैलेंज आएगा जिसको आपको ओवरकम करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे डेस्क है, पे अटेंशन टू योर वर्क। जब आपका वो टाइम पीरियड चलेगा चैलेंज वाला तो अपने काम पे ध्यान लगाना, हेल्थ पे ध्यान देना, ठीक है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके बाद क्राउन, ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू, बहुत सारी रिस्पेक्ट आ रही है आपकी तरफ, ऑनर आपको मिल रहा है, बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, नए रास्ते खुल रहे हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ आपको दिखेंगी। तो यस आपका करियर तो बहुत अच्छा हो रहा है, डेफिनेटली बहुत अच्छा हो रहा है। थोड़े बहुत जो चैलेंजेस आएंगे तो प्लीज़ आप उसका ध्यान ध्यान रखना। चलिए अब हम आपके लिए ना ये देख लेते हैं कि गाइडेंस क्या है फॉर जेमिनी। जेमिनी के लिए गाइडेंस क्या है 2025 के लिए, जिससे कि वो अपना साल अच्छे से बिता पाए फॉर जेमिनी। चलिए आपके लिए गाइडेंस देखते हैं फॉर जेमिनी। तो बहुत सारे कार्ड हैं।
चलिए आपके लिए गाइडेंस क्या है। द एम्परर, आपको बोला जा रहा है कि आप अभी जिस भी पोजीशन पे पहुंचे हो, आपने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत मेहनत किया है, और आपको बहुत सारी मेहनत करने के लिए बोला जा रहा है, अपनी अथॉरिटी में बैठने के लिए बोला जा रहा है, अपनी पावर्स को क्लेम करने के लिए बोला जा रहा है, इमोशनली बैलेंस होने के लिए बोला जा रहा है। तो आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना है, ये गाइडेंस में आ रहा है। एक समझदार व्यक्ति की तरह रहना, ये बोला जा रहा है। 10 ऑफ कप्स, अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताओ और अपने दोस्तों के साथ टाइम बिताओ, गेट टुगेदर करो। और आप जिस भी पर्सन के साथ हो, डेफिनेटली आपका उनके साथ पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, तो उनके साथ वक्त बिताने के लिए आपको बोला जा रहा है, उस मोमेंट को चेरिश करने के लिए बोला जा रहा है। या अगर आप पास्ट में जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं उसके बारे में सोच रहे हो, तो उसके लिए मना किया जा रहा है कि आप उसको मत सोचो। 3 ऑफ कप्स, इंजॉय करो, पार्टी करो, घूमो फिरो, इंजॉय करो, दोस्तों से मिलो, सोशल गैदरिंग करो उससे, और इंडिपेंडेंट रहो, अपने करियर पे फोकस रखो, अपने हेल्थ का ध्यान रखो, सुंदर बनो, कपड़े अच्छे से पहनो, ये बोला जा रहा है। अपने अपने पेंटिकल्स पे वॉक करो, ठीक है। 9 ऑफ वेंट्स, जहाँ पे आपको लगे कि बाउंड्री ड्रॉ करनी है तो वहाँ पे बाउंड्रीज भी ड्रॉ करो। आपको प्रोटेक्शन के लिए बोला जा रहा है कि आपका सोशल मीडिया पे कौन आपका स्टेटस देख सकता है, व्हाट्सएप पे कौन आपका स्टेटस देखते हैं। तो ऐसे कोई लोग जो टॉक्सिक हैं और आपका वो अकाउंट चेकआउट करते, तो आपको प्राइवेसी बढ़ाने के लिए बोला जा रहा है कि आप अपनी प्राइवेसी थोड़ा सा बढ़ाइए, ठीक है। नहीं तो आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स का मतलब ही यही है कि प्यार के भाव में रहो और आगे बढ़ो, थोड़ा सा सोचो समझो, और डेफिनेटली अगर आप किसी को पसंद करते हो तो उनको बोल भी दो जाके, तो ये बोला जा रहा है। किसी को रोज देने का मन करे तो रोज भी दे देना। फिर 10 ऑफ कप्स का कार्ड है कि ये अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताओ, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचो, शॉपिंग करने जाना है शॉपिंग करने जाओ, थोड़ा सा अपना ख्याल रखो और फैमिली के साथ टाइम वक्त बिताओ। अगर और आपकी ये दिखाई दे रही है कि फैमिली भी आपको बहुत सपोर्ट करने वाली है। और 8 ऑफ वेंट्स, बहुत सारा कम्युनिकेशन, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आएंगी, तो उस पर आपको ध्यान देना है। तो ये गाइडेंस में है आपके लिए। चलिए अब आपसे एंजल गाइडेंस भी ले लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं फॉर जेमिनाई। जेमिनाई के लिए एंजल का गाइडेंस क्या है फॉर 2025? जेमिनाई के लिए गाइडेंस फॉर 2025। जेमिनाई, एंजल्स आपसे क्या बोलना चाहते हैं? एंजल्स आपको क्या बोलना चाहते हैं फॉर जेमिनाई? चलिए फर्स्ट कार्ड लेते हैं कि ट्रस्ट बना के रखना परमात्मा पे, किसी भी सिचुएशन पे, कोई भी परिस्थिति आ जाए, आपको ट्रस्ट नहीं खोना है। ट्रस्ट बना के रखना है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इन द नियर फ्यूचर में कुछ होने वाला है, ठीक है। ये एंजल गाइडेंस आपके लिए है कि नियर फ्यूचर में कुछ होने वाला है आपके साथ, और 1 साल बाद भी कुछ आपके साथ बहुत बड़ा हो सकता है। तो यस, थोड़ा सा आपको ट्रस्ट बना के रखना है। कोई भी साइन अगर आपको चाहिए तो आप एंजल से मांग सकते हो, या आपको साइन दिखाए जाएंगे आपकी प्रॉब्लम्स जो भी आएंगी। और आपको नो नीड टू वरी, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आपकी डेस्टिनी में लिखा है और आपको वो मिलेगा ही, और परफेक्ट टाइमिंग है चीज़ों को करने का। ये आपके लिए गाइडेंस में आ रहा है। और वेट करो किसी चीज़ के लिए जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा उथल पुथल आपके मन में अगर हो रहा है, तो उसके लिए वेट करो, सही वक्त आएगा और उस सही वक्त पे सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये आप लोगों के लिए रीडिंग है जेमिनाई, जहाँ पे मैंने आपकी लाइफ में बहुत सारा स्पिरिचुअल ग्रोथ देख रही हूँ और करियर में बहुत सारी एडवांसमेंट देख रही हूँ। एक अच्छी पोजीशन पे जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, हारमनी आ रहा है। यस, थोड़े से चैलेंजेस भी आ रहे हैं, वो तो सब जगह आते ही हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे दिखी हैं। बहुत सारे अच्छे अच्छे सोल लेसन भी आप सीख रहे हो। तो ये है आपकी रीडिंग, और मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी तरफ से थोड़ा सा भी पॉजिटिव फील हुआ हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और पर्सनल असिस्टेंस के लिए, पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे आप कांटेक्ट करें, और मेरी नेक्स्ट रीडिंग के आने तक का वेट करें। बहुत ही जल्दी मैं आपसे फिर से दोबारा मिलूंगी अपनी नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए मुझे बहुत सारा प्यार दें, और मेरी तरफ से भी आप सभी लोगों, महादेव की तरफ से भी आप सभी लोगों बहुत बहुत ढेर सारा प्यार। और ऐसे लोग जो मेरी फैमिली में, महादेव रंग फैमिली में नए नए लोग जो लोग जुड़े हैं, मैं उनको बहुत सारा धन्यवाद बोलूँगी मेरे से जुड़ने के लिए और मुझे इतना वक्त देने के लिए।
बहुत जल्दी आपसे दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।